ऐसे पापा जी तो बहुत चिंतित हो रहे थे। बाकी सुबह सही रहा इसका बिल्कुल। नहीं सही रहा। अब इनकी यदि मेडिकल जांच कराओगे ना आप, हाँ। तो बहुत सही मिलेगा। जैसे अच्छा। जैसे आप 14 दिन तक मान लीजिए ये काम करते हैं ना, 14 दिन तक हम रोज खाते पीते हैं, बहुत कुछ मन मर्जिया ही खाते हैं, सब खा हाँ, लेते हैं। लेकिन 14 दिन के बाद में बहुत एक, मन मर्जी हो रही है। हाँ, ये एक दिन आता है जहाँ पे हमको साधना का सिस्टम एक है, सनातन संस्कृति से मिला है। क्योंकि वो क्यों मिला है, अब देखो थोड़ा इसका विज्ञान को समझो कि ये क्यों मिला है। क्योंकि यहाँ पर अपने शास्त्रों में शरीर को साधन का धाम माना है। क्या माना है कि ये हाँ, शरीर जो है कोई, साधन का नाम। हाँ, ये कोई नश्वर नहीं है और इस शरीर की उपयोगिता बहुत ज़्यादा मानी गई है, हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस समझी गई है और कहा गया है कि ये साधन का धाम है। तो मान लीजिए धाम ही विकृत हो जाएगा, यदि धाम ही खराब हो जाएगा, तो फिर तो उसमें जो रहने वाला जो है वो कैसे रहेगा, ये कैसे साधना करेगा, कैसे उपासना करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने हमारे जीवन पद्धति में ऐसे नियमावली डाल दी गई है कि इन नियमावलियों का यदि ये विधिवत पालन करेगा तो इसका शरीर तो स्वस्थ रहेगा हमेशा, हैं। तो यदि आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो, यदि शास्त्र की बातों पे विश्वास नहीं हो और अनुभव की बात, क्योंकि विश्वास की श्रद्धा की हम करते नहीं है, समझ की बात करते हैं, तो समझ की बात समझना चाहो तो आप काम करें, 14 दिन तक जब ये खूब खाएंगे पिएंगे तब इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स करवा लो सारी की सारी। और उसके बाद में जब दसवीं, एकादशी और द्वादशी, तो द्वादशी के दिन सुबह मेडिकल रिपोर्ट करवा लो सारी की सारी। तो आपको ये लगेगा कि 10वीं की रिपोर्ट में और द्वादशी की रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्योंकि द्वादशी की रिपोर्ट तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, फिट एकदम, और 10वीं की रिपोर्ट में थोड़ी बहुत बीमारियां थी। तो ठाकुर जी का जो हमारे तरफ से जो उपासना या साधना जो भी होती है, त्याग तपस्या जो भी कुछ होती है, वो शारीरिक लाभ देता है, वो पारिवारिक लाभ देता है, वो संबंधों का लाभ देता है, और वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, और वो सभी तरह की हमारी जीवन की व्यवस्था करता है, और हमारे इस जीवन को वो पार कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ी विज्ञान की दृष्टि से ऋषि मुनियों ने और ठाकुर जी की कृपा से ये चीज़ें मिली हुई हैं। लेकिन हमारा ये चीज़ का अभ्यास नहीं रहने की वजह से हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं। अब आप एक और समझ की बात बताता हूँ कि सब आजकल अपने गुरुदेव मानते हैं गूगल बाबा को। तो गूगल बाबा की उस जानकारी लेवे और उसमें पता करें कि कितने बीमारियां तो खाने से होती है और कितनी बीमारियां भूखे रहने से होती हैं। तो आपको पता लगेगा कि लगभग 99% बीमारियां जो होती है वो खाने से होती हैं। बताओ, 99% बीमारियां खाने से होती है और भूखे रहने से कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन कई बहुत ही ज़्यादा भूखा रहता तो भूखमरी से मर जाते हैं संसार में। वो भी संत भक्त नहीं मरते हैं, वो संसारी लोग हैं। तो कहने का मतलब है, क्योंकि संत भक्त इसलिए नहीं मरते कि उनके पास तो सात्विक बल होता है, और मैंने कहा जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है तो उसको वैसे भूख प्यास नहीं सताती है। जिसका जबाजब सिद्ध हो जाता है तो उसको वैसे ही अमृत की धारा फूट जाती है, तो वैसे ही उनको बाहर के स्वाद नहीं लगते अच्छे। तो उन दोनों रास्तों पे तो बात ही अलग है, लेकिन वो भी नहीं है। एक आप सामान्य जीवन जीते हैं, उस दृष्टिकोण से देखो तो खाने से बीमारी होती है 99%। आप जितनी भी बीमारियां जानते हो आज तक, वो सारी बीमारियां खाने से ही होती है, जितनी भी आपकी जानकारी में हो। हार्ट अटैक खाने से होता है, किडनी फेल खाने से होती है, लीवर की बीमारी खाने से होती है, अस्थमा जो है खाने से होता है, सांस जो अस्थमा सांस की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल खाने से होता है, बीपी अबनॉर्मलिटी खाने से होती है, डिप्रेशन खाने से आता है, अनिद्रा की बीमारी खाने से आती है, यानी कि यूरिक एसिड खाने से बनता है। यानी कि जो कुछ बीमारी आप जानते हो वो सब खाने पीने से ही होती है। बताओ, और भूखे से कोई बीमारी नहीं होती है। तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर के अंदर जो वेन्स होती है ना, कुछ मेजर वेन्स होती है, कुछ माइनर वेन्स होती हैं। तो उन वेन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलता है। तो खाने से क्या है, बहुत ज़्यादा अड़म दड़म खाने से हमारे उस वेन्स के अंदर जो ब्लड दूषित हो जाता है,
और उनका शोधन करने का प्रोसेस कुछ होना चाहिए। और वो प्रोसेस हमारे मॉडर्न सिस्टम में दिया ही नहीं है, इसलिए हमारे मॉडर्न सिस्टम को नहीं मानते हुए सनातन के सिस्टम को मानना चाहिए। और जो व्रत उपवास आदि आते हैं उनको करना चाहिए। उसको करने से क्या है कि शरीर भी आपका निसंदेह स्वस्थ रहता है और बहुत अच्छा रहता है। अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे आपको स्वप्न आते हैं, साधना की एक बड़ी मनोवृत्ति बन जाती है। साधना में आपका स्वाभाविक प्रवेश हो जाता है, आपको कभी आलस्य प्रमाद ये सताता नहीं है। एक छोटी सी बात है, जिसको 8 और 9 बजे तक आँख नहीं खुलती है, वो जिस दिन एकादशी करता है उसकी आँख 4-5 बजे खुल जाती है दिन में। आप चाहे जाजू जी से पूछ लो, हो सकता है 3 बजे ही खुल गई हो। भाई इन्होंने आज पहली बार किया है तो इनका तो आंख 3 बजे भी खुल गई होगी। तो हर तरह से जीवन में इसका लाभ मिलता है हमारे पे, क्योंकि भगवान पे भरोसा नहीं होने से एक, और बच्चों से या हमारे जीवन से अति से प्रेम होने की वजह से हमारे को साधना में और तपस्या में थोड़ा कष्ट अनुभव होता है, इसलिए हम थोड़ा ऐसा चिंतित रहते हैं। बाकी ऐसी कोई बात विशेष होती नहीं है। बाकी आप लोगों ने अनुभव देखा है कि इससे कुछ नहीं होता। और मैंने कहा आप भविष्य में इसको चैलेंज की तरह देखना चाहो, समझना ज़्यादा चाहो तो मेडिकल रिपोर्ट्स करा के देख लो, तो आपको पता लग जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये तो खुद ही करा, आज मैं बहुत तंदुरुस्त लग रहा हूँ, अपने आप में बहुत अच्छा फिट महसूस हो रहा हूँ। नहीं, ये तो हो सकता है इस अपनी बात को सिद्ध करने के लिए झूठ बोल रहे हो, ये भी तो हो सकता है, ये भी माना जा सकता है। लेकिन मेडिकल नहीं, हाँ माँ का तो विश्वास खैर बढ़िया है, ये तो बात आपकी उदारता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि माँ का विश्वास तो हो सकता है, पिता का विश्वास नहीं हो तो इसलिए सर्व सहमति आजकल क्या है, रिपोर्ट पे हो सकती है कि जांच होगी। हाँ साहब मेडिकल जांच कराई हमने, 10वीं की सुबह जांच करवाई, हाँ ये साहब ये चीज़ें हैं। फिर वही जाँचें हमने करवाई द्वादशी के सुबह, एकादशी के दिन करवाई सुबह सुबह, तो पता लग गया साहब दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ नहीं, वो सात्विक शक्ति, हाँ सात्विक ऊर्जा आती है ना, इसलिए वो आपको सब चीज़ें लगता है कि इतना कैसे हो गया तेज ओज, तो इसलिए वो लगता है। बाकी तो कुछ नहीं। आपको तो अब देखो अति वृद्ध अवस्था में है तो अब सामर्थ्य आपका है कि नहीं, लेकिन जितना कम कर सकते हो, जैसे जल पे रह लिए या जल नहीं और फल ले लिया, जैसे आपको शुगर नहीं है तो जल और फल ले लिया, तो जल और फल पे तो सभी रह सकते हैं मेरा मानना है। जूस ले लिया, जूस खूब पी लो, फ्रूट ले लो, फ्रूट नहीं तो फिर हाँ, और ड्राई फ्रूट्स जो है वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, रात्रि में ड्राई फ्रूट्स ले लो। तो इस तरह से यानी कि जो प्राकृतिक जो है ना, उन्हीं से लेके अपना उस दिन कम से कम रहना चाहिए। और बाकी तो आप जानते हो सब चीज़ें मिक्सड आती है, उसमें सब चीज़ मिलावट का ही ज़माना है, सब चीज़ मिलावट की चलती है। तो व्रत की सुरक्षा और व्यवस्था करने की दृष्टि से कल नरसिंह चतुर्दशी है, हाँ कैसे करना है ये बताइए आप। सेम एकादशी जैसे ही करना है, बस एकादशी जैसे ही। हाँ वही फल जल, हाँ जल और फल ले लीजिए, पारण वैसे ही पारण करना है ना। भगवान श्री नरसिंह जो हैं वो बहुत ही विशेष है अवतार, तो वो शक्ति देते हैं, खूब शक्ति देते हैं। हाँ सही। तो वो सेम वैसे ही कर लीजिए। बच्चों को थोड़ी कराना है, नहीं जो कर सके, जिनका सामर्थ्य हो वो कर सके तो कर लीजिए। नहीं छोटे बच्चे नहीं, फिर कल 11 की है, फिर कल नहीं कर सके। नहीं, कारण क्या है कि उस दिन अन्न तो नहीं खाना है भाई, अन्न नहीं खाना, सागार फलार सब खाते ही हैं, और उनमें सागार फलार में सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपके रूटीन जो डाइट लेते हैं उनमें जो कैलोरीज होती हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज आप लोग एकादशी को खाते हैं। तो भाई कैलोरीज तो ज़्यादा ले रहे हैं आप, तो फिर आपको व्रत हानि क्या है भाई। इतना है कि उस दिन अन्न नहीं लिया आपने तो अन्न मत लो, क्या दिक्कत है उससे। क्या है, बचपन से ही तो बच्चों की आदत पड़ती है, व्रत उपासना साधना तपस्या की बचपन से ही आदत दी जाती है, बचपन से आदत पड़ती है। भक्त श्री प्रहलाद जी हैं उनकी आदत देखो बचपन से ही है, श्री ध्रुव जी हैं उनकी आदत देखो बचपन से ही है, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा उनकी आदत बचपन से ही है, जितने भी भक्त हुए जो ग्रस्त के हों चाहे विरक्त के हों बचपन से ही थे, और उनकी जिम्मेदारी माँ बाप ही उनको सिखाते हैं बचपन से। तो खाने पीने में हाँ, वो चाहे बच्चे 10 बार खाएं 20 बार खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही आचार विचार रखना है कि भाई अन्न नहीं खाए ताकि वो व्रत कर लिया जाए।
क्या बुराई है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑर्डिनरी डेज में उनको रोज़ कौन जूस पिलाता है, कौन फ्रूट खिलाते हैं, कौन इतना ध्यान देता है। एकादशी के दिन सारे घर वाले ध्यान देते हैं कि देखो आज बच्चे व्रती हैं, उनको खिलाओ, कुछ दो कुछ ऐसा। तो हर दिन बच्चा नॉर्मल डे में तो बच्चा चाहे खेल में बावड़ा हो रहा है, कोई देखता ही नहीं कि खाया है कि नहीं इसने, पिया है कि नहीं, कुछ इसने खेल ही रहा पूरे दिन से। तो उस दिन विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हाँ, नियम तो यही है कि भाई व्रत को व्रत के हिसाब से करें, बढ़िया रहता है, उससे शक्ति और सामर्थ्य मिलती है बहुत। ठीक, राधे राधे।